एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। ASMT 10 के बाद डिपार्टमेंट एक नया नोटिस जारी कर रही है, GST DRC 01। आज इसको पूरा समझते हैं कि ये क्यों जारी कर रही है और इसका क्या है रीजन, और इसका रिप्लाई कब तक देना है इसके अगेंस्ट में, और क्या क्या हमें जो नुकसान हो सकते हैं, तो उसका हम पूरा जो आज समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ GST के पोर्टल पर। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, ये 2017-18 का तो ASMT 12 लोगों को रिलीज हो चुका है ना। अब 2018-19 के चल रहे हैं, तो अभी डिपार्टमेंट 18-19 के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो अभी जब ASMT 10 लास्ट मंथ इन्होंने डाले थे, उसके बाद इनको रिप्लाई देना था। रिप्लाई देने के बाद भी कुछ कमियां रह गई हैं उनमें, जिनका जवाब अब वो DRC 01 के व्याप पे आपसे जो मांगा जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली DRC 01 में बस यही है कि जो कमियां अपनी ASMT 10 में रह गई हैं उनका जवाब से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनका जवाब आपसे DRC 01 में मांगा जा रहा है। मैं आपको DRC 01 एक बार फिर से दिखा देता हूँ, मैं इसको पूरा समझाता हूँ DRC 01 को। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि व्यापारी द्वारा संगत अवधि वर्ष 2018-19 हेतु दाखिल की गई विवरणियों GSTR 3B R1 99C एवं ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 2 में प्रदर्शित सूचनाओं के समीक्षा के दौरान पाई गई विसंगतियों के संबंध में व्यापारी को धारा 61 के अंतर्गत रेफरेंस नंबर दिनांक ये ASMT जारी किया गया। उक्त जारी ASMT के अनुपालन में व्यापारी द्वारा दिनांक 5/12/2023 द्वारा ऑनलाइन स्पष्टीकरण दाखिल किया गया। मतलब इन्होंने ASMT 10 जब दिया था तो उसका हमने 5/12 को अपना रिप्लाई भी दे दिया था। ठीक है, अब रिप्लाई देने के बाद इनको दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर व्यापारी द्वारा जारी ASMT 10 की बिंदु संख्या 4 के संबंध में व्यापारी द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है। दोस्तों, हमने जो रिप्लाई फाइल किया वो इन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, आंशिक रूप से इन्होंने स्वीकार किया। तो अब इसके व्याप पे ये क्या बोल रहे हैं कि बिंदु संख्या 4 में पाए गए अंतर की धनराशि जमा किए जाने के पश्चात जमा कर की धनराशि पर नियमानुसार धारा 50 के अंतर्गत ब्याज जमा नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक नोटिस है दोस्तों ये, कि हुआ क्या था कि एक पीछे एक एक्स्ट्रा ITC क्लेम कर लिया था, उनके ब्याज पे उन्होंने पेमेंट तो जमा करा दिया बट उसका इंटरेस्ट जमा नहीं कराया। अब वो पेमेंट कराया इन्होंने 2 साल के बाद जमा, बट उसका इंटरेस्ट तो जमा नहीं कराया। मतलब इंटरेस्ट भी आप जमा करिए, तो बस यही है। इसके लिए इन्होंने जो वो DRC 01 जारी कर दिया। अब जमा तो करना ही पड़ेगा भाई, गवर्नमेंट है, छोड़ेगी थोड़ी नहीं। अब ये यहाँ पे इन्होंने जो डिफरेंस भी यहाँ पे नोट कर दी, 24,316 का जो है अपना नोटिस आया हुआ है कि इतना आपने जमा कराना है। तो दोस्तों, आप लोग ना अपनी वर्किंग को प्लीज प्रॉपर रखिएगा कि आपकी वर्किंग में कोई भी कमी ना हो, क्योंकि नोटिस ये देखिए 17-18 का हुआ है, 18-19 का चल रहा है। अच्छा, ये GST DRC 01 जारी करने के लिए इनके लिए दिसंबर तक का टाइम है। 31 दिसंबर 2023 तक ये DRC 01 जारी कर रहे हैं। जिनके रिप्लाई में कोई कमी है, ठीक है, जिनका पेमेंट पूरा नहीं हुआ है या रिप्लाई प्रॉपर फाइल नहीं हुआ है, उनके लिए ये नोटिस जारी कर रहे हैं। बाकी इसके लिए जब ऑर्डर जारी करने के लिए मार्च की डेट है, 31 मार्च 2024 को तक इन्होंने ऑर्डर जारी करने, जिनका DRC 01 फाइल नहीं होगा, उनका रिप्लाई फाइल नहीं होगा इसके अगेंस्ट में उनको। तो दोस्तों, आप इसको बिल्कुल भी सीरियसली लीजिएगा, बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि DRC 01 एक स्टार्टिंग प्रोसेस है। देखा जाए तो वैसे तो ASMT 10 से स्टार्ट हो जाता है, और क्योंकि इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा भुगतान भुगतना पड़ जाता है। इसके बाद नोटिस के बाद फिर अपना ऑर्डर आएगा, फिर ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील होती है ना। तो वो थोड़ा इतना ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना यहीं से मामला सुलझा लीजिए, ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल तो यही होता है ना। और आप अपनी जो वर्किंग प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि वर्किंग प्रॉपर होती है तो नोटिस का रिप्लाई करने में ईजी हो जाता है ना। अगर वर्किंग प्रॉपर नहीं होती है तो नोटिस का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब ये होता क्या है, ASMT 10 क्या होता है, ASMT 12, जैसे ASMT 10 तो इनका नोटिस है ना। ASMT 12 में तो जजमेंट आया था, ASMT 11 में अपने रिप्लाई हो जाता है। मतलब 10 में नोटिस आता है, 11 में रिप्लाई सबमिट कर देते हैं, और ASMT 12 में ऑर्डर फॉर ड्रॉप प्रोसीडिंग, ऑर्डर टू ड्रॉप प्रोसीडिंग, ये ASMT 12 हो जाता है। लाइक दैट, मतलब बैठ के टाइम पे इसको जजमेंट बोला करते थे, है ना।
अच्छा, एक ये भी देख पा रहे हैं आप, इंटीमेशन फॉर एडजमेंट ऑफ हियरिंग, मतलब ये हियरिंग के लिए जो है एडजमेंट लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आपका ड्यू डेट निकल गया, आपने रिप्लाई फाइल करना था और आपका ड्यू डेट निकल गया, तो आप उस ड्यू डेट के बाद रिप्लाई फाइल नहीं कर सकते हो, वो पोर्टल एक्सपायर हो जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है ना। और दूसरा, उसके बाद डिपार्टमेंट जाके आपको, जो भी आपका रिलेटेड डिपार्टमेंट है, हर नोटिस पे लिखा होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हर नोटिस पे यहाँ पे जैसे कि मेरे केस में ये लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने जो डिपार्टमेंट में जाके और अपना एडजमेंट ले सकते हैं, ठीक है, तो वो डेट एक्सटेंड हो जाती है। दूसरे केस में देखा जाए तो जब आपका ड्यू डेट आ चुका है, नजदीक आ चुका है, आपका रिप्लाई तैयार नहीं हो पाया, तो डेट एक्सटेंड के लिए आप एक रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, जाता वो रिप्लाई की तरह ही है। मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए भी पूरे डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अगली वीडियो में। लास्ट डे बचा हुआ है, तो लास्ट डे में आप इसका रिप्लाई फाइल कर सकते हैं डेट एक्सटेंड के लिए, तो उस केस में भी डिपार्टमेंट जो है एडजमेंट आपको जो वो दे देता है, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से अपना जो वो टाइम रहते हुए आप अपने रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे अगर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।